अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मैंने पहले भी एक खबर बनाई थी और वो न्यूज़ मैंने इस हवाले से बनाई थी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी अनमता कुरैशी। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारे ड्रामास के अंदर काम किया। तो उन्हें मैंने बताया था कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक शैतानी दिन को मनाकर शैतानी ताकतों को तस्लीम करते हुए वो दिन मनाया है, जिसके हवाले से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उनके कमेंट सेक्शन का रुख करते हुए लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा लान तान की। ना सिर्फ लान तान की बल्कि उनके मजहब पर भी सवालात उठने लगे थे और लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया था कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, क्या आप मुस्लिम हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो कभी भी इस तरह का दिन और ऐसा यानी कि अमल जो है वो कभी भी इख्तियार नहीं कर सकते हैं। तो जनाब आपको बताऊंगी कि अब पाकिस्तान की एक और बड़ी मारूफ एक्ट्रेस जिनकी बात करें, होस्ट की बात कर लें, जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ जुगन काजिम की। जुगन काजिम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपने एज अ होस्ट इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट करते देखा है, बहुत सारे ड्रामास में देखा है और इवन आपने इनको फिल्म्स में भी देखा है। तो जुगन काजिम ने भी एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक अमल किया है जिस पर उन्हें कहा जा रहा है कि ये एक पढ़ी लिखी जाहिल है। इस हवाले से आपको बड़ी अहम खबर बताऊंगी और बताऊंगी कि जुगन काजिम ने उसके साथ जो तस्वीर अपनी शेयर की हैं वो भी आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी आज के दिन कि असल में ये हैलोवीन जो है ये है क्या है। और आपको बताऊंगी कि इस पर मुझ पर भी थोड़ी बहुत तनकीद हुई क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ बनाई, तो उसके हवाले से भी आपको आगाह करूंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताते हैं आपको कि जुगन काजिम की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे पहले अनमता कुरैशी ने 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया हैलोवीन। और उसके बाद अगर बात करें जुगन काजिम की तो अब जनाब इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आती है जुगन काजिम। ना सिर्फ उन्होंने हैलोवीन को सेलिब्रेट किया बल्कि उनके पूरे घर को उन्होंने इस तरीके से डिकोर किया जहां पर सेलिब्रेशन के लिए वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, खा वो खौफनाक शक्लें हों, भूत हों, और ख़ुद उन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स पहने वो भी प्रॉपर जो थे वो ये भूतों की नुमाइंदगी करते हुए कॉस्ट्यूम्स थे। और आपको मैं बताऊं कि जब मैंने अनमता कुरैशी के बारे में बताया था कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है कि क्या आपने अपना मजहब तब्दील कर लिया, और इस हवाले से भी बहुत तनकीद हुई कि आपने एक शैतानी दिन यानी कि शैतानी ताकतों को तस्लीम करते हुए ये दिन मनाया है, तो आपको बताऊं कि वहाँ मुझ पर भी तनकीद होना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट्स किए कि आपने ये खबर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बनाई है, वरना इसमें कौन सी बुराई है, हैलोवीन ही तो है, जैसे हम और कई दिन मनाते हैं। वैलेंटाइन डे की बात कर लें, दूसरे तीसरे दिनों की बात कर लें, बर्थडेज की बात कर लें, अगर किसी ने हैलोवीन सेलिब्रेट की तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने व्यूज़ बनाने के लिए न्यूज़ बना दी है। तो जनाब मैंने आपको वहाँ पर आगाह किया था कि मैं खुद यूरोप में होती हूँ और मेरे बेटे को मैंने सिर्फ स्कूल इसलिए नहीं भेजा था कि वो इस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो। तो मैंने उसको ना तो इस बारे में बताया और ना ही मैंने उसको भेजा। पता नहीं मैंने दुरुस्त किया या नहीं किया, ये तो मुझे आप लोग बताएंगे। लेकिन वहीं पर जुगन काजिम अपनी नन्ही सी बेटी और बेटे को हैलोवीन के बारे में बता रही हैं, और ना सिर्फ बता रही हैं बल्कि आप लोगों को वो बच्चे विश कर रहे हैं हैप्पी हैलोवीन कह के। और उसमें वालिदा जो हैं वो खुद भी अजीब व गरीब लिबास के अंदर मलबूस जो हैं वो आप लोगों को मुबारकबादें पेश कर रही हैं उस त्यौहार के बारे में जिस त्यौहार को आप कहते हैं शैतान का दिन, यानी कि शैतान की ताकत को तस्लीम करने का दिन, यानी कि वो दिन। अच्छा, इस दिन के हवाले से अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे कमेंट्स, पिछली वीडियो में भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं और मुझसे पूछा है कि असल में हैलोवीन है क्या, कोई हमें बताएगा। तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हैलोवीन क्या है। और एक कमेंट तो मुझे ये भी आया हुआ था कि हैलोवीन जो है वो क्रिश्चियंस जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं करते, तो इल्यूमिनाती एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि क्रिश्चियंस भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के क्रिश्चियंस भी जो हैं वो उस तरह के प्योर क्रिश्चियंस नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि वो खुदा पर यकीन रखते हैं और ये सब कुछ। यहाँ के क्रिश्चियंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट, वो आपको पता है ना कि वो जो चेंजिंग्स हो चुकी हैं बाइबल के अंदर ये उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इन लोगों में वो तमाम चीज़ें नहीं हैं और ये क्रिश्चियन कहीं से भी नहीं लगते हैं। खैर आपको बताऊंगी कि अब जुगन काजिम की इस शर्मनाक हरकत के हवाले से जो हुआ है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि हैलोवीन क्या है। आप इसके हवाले से एक छोटा सा वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए ये ढूंढा है, ये रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हैलोवीन क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जुगन काजिम का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं। तो चलिए आप पहले ये सुनिए वीडियो और जल्दी से वापस आइए। बेसिकली है क्या, ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें शैतान की मिसल और खौफनाक कॉस्ट्यूम और मास्क पहने जाते हैं और इस नाइट को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस पे थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि हैलोवीन दो अल्फाज का मजमूआ है।
ہالو پلس ایوننگ. ہالو کا مطلب ہے کسی چیز کو مقدس سمجھ کے اختیار کرنا، انتخاب کرنا، اور ایوننگ شام، یعنی ایک مقدس شام. ہالووین کا آغاز ہوتا ہے سیلٹک لوگوں سے جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے. آئرلینڈ میں چونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، نومبر کے مہینے میں بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا. پھر ان لوگوں کا اس حوالے سے کانسیپٹ یہ تھا، مت یہ تھی کہ ہمارے لوگ یہ جو مر جاتے ہیں یہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو بھوت بن جاتے ہیں یا خدا بن جاتے ہیں، اور نومبر کے مہینے میں ہماری دنیا اور ان کی دنیا کے درمیان جو دروازے ہیں، جو راستہ ہے وہ کھل جاتا ہے. اس طرح یہ جو خوفناک لوگ ہیں ہماری دنیا میں آتے ہیں اور آ کے خون خرابہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں. ان لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے اسی مہینے کی آخری تاریخ یعنی 31 نے انتخاب کیا. اس روز یہ تمام لوگ آگ جلاتے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے. اسی طرح کے شیطانی دکھنے والے ایسے کاسٹیوم، ایسے نظر آنے والے ماسک جو انتہائی خوفناک، وہ پہن کر یہ لوگ آگ کے ارد گرد سیلیبریٹ کرتے. یعنی وہ بدروحیں آئیں، وہ شیاطین آئیں تو ہمیں یا تو اپنے جیسا سمجھ لیں یا ہم سے ڈر کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. اس کو شروع میں اس تہوار کو ساوین فیسٹیول کہا جاتا تھا، جو کہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں مذہبی اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے، بہت سے اپنے معاملات کے لیے اس کو مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی، اور ہوتے ہوتے چلتا آج یہ ہالووین فیسٹیول بن گیا ہے. بہت سے ابھی میں نے کل اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ بہت سے ممالک اس کو دیکھا دیکھی اختیار بھی کر رہے ہیں، جیسے سعودیہ جیسی ارض مقدس جس کے ساتھ ہماری بہت سی عقیدتیں ہیں، وہاں پہ یہ سیلیبریٹ کیا گیا. اب بینگ اے مسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی ایسے فیسٹیول میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس تہوار میں جو کہ شیاطینی طاقتوں کو اتنا طاقتور دکھا رہا ہے کہ معاذ اللہ جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آیت الکرسی موجود ہے، آپ کے بڑے سے بڑا ڈر، بڑے سے بڑا خوف، بڑے سے بڑی ہارر مووی ختم ہو جاتی ہے جب آیت الکرسی کا نام آتا ہے. ایک صحابی چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے مجھے شیطان نے ٹھوکر لگوا دی. تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کیا تم نے شیطان کو بہت طاقتور نہیں کر دیا؟ اس طرح تو تم نے شیطانی قوت کو خود سے طاقتور کر دیا. تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا، یا تم نے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سیدھا اسلام کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہے، ہمارے بلیف سسٹم پہ حملہ ہے. اسلام کے پاس تو اللہ کے نبی نے سورہ کافرون میں تو بات ختم کر دی، اینڈ کر دی کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دو کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے. مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور اینڈ پہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز کو بڑی آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا کے لیے اور مسلمان کے ذمہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے روکیں بھی. پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی حصے پہ درد ہوگی تو پورا جسم اس حصے کی درد کو محسوس کرے. پھر اس کو مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگر ایک کشتی پہ نیچے کچھ لوگ سوار ہیں اور کچھ اوپر، نیچے والے اگر سوراخ کر دیں اور کچھ پانی لینا چاہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر والے لوگ بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ذمہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اگر کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اللہ کریم امت مسلمہ کی اس حالت زار پہ اپنا فضل فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارا ایمان سلام. لوگ جو نہیں جانتے کہ اصل میں ہیلووین ہے کیا، تو اب وہ اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہیلووین کیا ہے. یہ میں نے صرف اور صرف ویڈیو آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے. اور آپ کو بتاؤں گی کہ جگن کاظم کے کمنٹ سیکشن کا رخ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو انفالو کیا جائے، ان کو فالو کرنا بند کیا جائے. اور کئی لوگوں نے تو وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی جاہل. تو یقیناً آپ اگر ان کو پڑھی لکھی جاہل کہیں تو یہ کم نہیں ہوگا. وہ لوگ جو کہ
बड़े बड़े प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाकर हम लोगों की नुमाइंदगी के लिए बिठा दिए जाते हैं और हम लोगों को उनको देखकर हम लोग जो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जब वो लोग अपने इतने इतने फॉलोअर्स के साथ अपने अकाउंट्स पर इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते नजर आते हैं या इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते नजर आते हैं, तो सिर्फ ये सोचिएगा कि उनके फॉलोअर्स के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उन तमाम लोगों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। खैर, आप लोग जितना हो सकता है उतना जुगन काजिम के ऊपर इस हवाले से तनकीद कीजिए, जाइए इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, उनके वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिए और साथ में जनाब उनको अनफॉलो कीजिएगा, उनको फॉलो नहीं कीजिएगा। इस हरकत के बाद उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं आइए कमेंट बॉक्स में और अच्छा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।